जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आपको 5 मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी जो लाइफ की जो एक्टिविटी हैं उसके बारे में आज अवेयर कराऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ में उन 5 एक्टिविटी को उतारना है और उससे आपको कैसे ग्रो करना है अपने जीवन में। ठीक है, तो उससे पहले हम एक थॉट देखेंगे, एक विचार देखेंगे जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। तो उस विचार पर थोड़ा सा आप अमल करोगे तो उस विचार को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, तो ये है राह संघर्ष की जो चलता है बेटा, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। इसका मतलब क्या है कि आप जब रातों में एकदम पढ़ोगे, अच्छी तरह से पढ़ोगे, रात दिन एक करके पढ़ोगे, जब जाके एक सूर्य की तरह चमक पाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है पूरी रात तुम पढ़ रहे हो, तो आपका इसका अर्थ ये भी नहीं है जितना आपकी बॉडी मेंटेन कर पा रही है, जितना आपकी बॉडी ले पा रही है, उस तरह से आपको पढ़ना है और आपको इस चीज पर विचार करना है। ठीक है, तो आज मैं आपको जो मोस्ट 5 थिंग्स हैं जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो उनको मैं बताऊंगा। तो उनको प्रत्येक को आपको अमल करना है कि वो चीजें हैं क्या और उनसे आपको अवॉइड कैसे होना है जो आप सभी उसमें इन्वॉल्व हो चुके हो। ठीक है, जो ज्यादातर जनरेशन उसमें छोटे छोटे जो बच्चे हैं 18 से लेके या 16 से ही लेके 16 से 20-21 साल के जो बच्चे हैं सारे उस चीज में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो मैं आपको देरी न करते हुए मैं आपको पहली जो चीज है मैं आपको बताता हूं। आपका पहली चीज है आपकी सुबह जल्दी न उठना। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि उनकी आदत बन जाती है सुबह 10 बजे उठना, 11 बजे उठना, कि वो तो पूरे 12 बजे तक उठते हैं। तो वो बेटा आपको आदत निकालनी पड़ेगी और यहाँ आपको देखना पड़ेगा इससे फायदा क्या है। आपको प्रतिदिन कम से कम 4 बजे जगना चाहिए। अगर 4 बजे नहीं जग पाते हो तो 5 AM मतलब 5 AM तो आपको अवश्य ही जगना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या है, ये बहुत ही शुभ घंटा है, शुभ एकदम समय है आपके लिए। अगर आप जग रहे हो 9 बजे 10 बजे तो आप एकदम बेकार कर रहे हो चीजों को और आप एकदम गर्त की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका देखो, आपका दिन ही अच्छा नहीं होगा तो आप कर क्या पाओगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने दिनचर्या को बढ़िया तरह से करने के लिए जो आपकी पहली पॉजिटिविटी है तो आपकी है पहले सुबह जल्दी जगना। सुबह जल्दी जगने से क्या होगा, सुबह जल्दी जगोगे तो आपको मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन से क्या होता है, मेडिटेशन से होता है कि आप जो दिन भर काम करोगे आपका बिल्कुल एकदम शरीर स्वस्थ रहेगा। आप जो कर पाओगे, जो चाह रहे हो, पढ़ रहे हो तो पढ़ पाओगे। ठीक है, और कुछ करना चाहते हो तो कर पाओगे। ठीक है, तो छत पे है तो छत पे जाके अपना मेडिटेशन करना है थोड़ी सी देर, आपको प्रत्येक 5 बजे या 4 बजे करना है। उसके बाद जो स्टार्ट करते हो, आपका जो काम होता है कि आप जिसमें पढ़ना है वो पढ़े उस चीज को जो आपको लर्न करनी है। क्या करनी है, सुबह वो चीज लर्न करनी है, उसको बेटा आपको सुबह पढ़ना है। जैसे फर्स्ट आपकी इंग्लिश हुई, आपकी हिंदी हुई, ठीक है, और आपकी और क्लासें जो लैंग्वेज वाली हैं उनको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्या करना है, सुबह जल्दी जगना है और जल्दी जग के आपको मेडिटेशन जरूर करना है। मेडिटेशन के बाद जो आप करते हो, जिस सब्जेक्ट में आपका मन लगता है उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कम से कम 1-2 घंटे पढ़ना है। ठीक है, अब आपका क्या आया, दिनचर्या इससे आपकी इतनी स्मूथली हो जाएगी कि आपको पता नहीं पड़ेगा। आप फिर देखना कि इससे मेरी लाइफ पर कोई इंपैक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा। ये काम बेटा मेरे कहने से 10 दिन कर लेना। ठीक है, अगला पॉइंट बेटा आपका अगला है खुद को दूसरे से कम समझना। ठीक है, हमारे जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं मैंने देखा है वो क्या कहते हैं, ये मुझसे ज़्यादा है, ये मुझसे कम है, या मुझसे कुछ भी है, कंपेयर करने लग जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसी से कंपेयर मत करो। जो आप बनाए हो वो दूसरा नहीं है, जो दूसरा है वो आप नहीं हो सकते। जो आपके अंदर क्वालिटी है वो दूसरे के अंदर नहीं होंगी, जो दूसरे के अंदर है आपके नहीं आएंगी। तो अपना अपना जो अलग अलग तरीका होता है, कौन चीजें कैसे पढ़ता है, कैसे लर्न करता है, मैं तो स्टडी पे ही ले जाऊंगा। कौन
चीज को कैसे समझता है, तो आपको दूसरे से कम समझना मतलब अपने आप को ही डिमोटिवेट करना होता है। ठीक है, वो इतने 2 साल में तैयारी करके लग गया या 1 साल में तैयारी करके लग गया कि उसकी 95% आ गई, उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है। फर्क है एक सोच का। किसका? सोच का। जिसने ये चीज कर ली, कम समझने लग गया, तो यूं मानो उसकी तो एकदम कुछ नहीं कह सकते हम। तो सबसे पहले मैं हूं, ठीक है, मेरे आगे कुछ नहीं। मुझसे ज्यादा अपने आईने में तुम अपने आप को ही तो देखते हो, दूसरा कोई है? तुम्हारे साथ तुम्हारी छाया ही चलती है ना, कोई दूसरी चीज तो नहीं चलती। तो जब तुम्हारे साथ सब कुछ तुम ही कर रहे हो, तो दूसरे से कंपेयर क्यों? ठीक है, नौकरी लगेगी तुम्हारी, सब कुछ होगा तुम्हारा, तो दूसरे से कंपेयर क्यों? ना किसी के पैसे में कंपेयर करनी है, ना किसी की पढ़ाई में कंपेयर करनी है, बस ओनली अपने वर्क में ध्यान देना है कि आप कर क्या पा रहे हो। तो सब दूसरा नंबर आपका ये है बेटा, कभी किसी से क्या नहीं करोगे? कंपेयर नहीं करोगे कभी भी, चाहे कोई भी कैसा है कि उससे कंपेयर नहीं करोगे। अपना हर टाइम बेस्ट दोगे, जितना हो सके उतना बेस्ट दोगे और अपना 100% दोगे। अब ये रिजल्ट रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट आपका जो बेस्ट दे रहे हो वही आपको रिजल्ट तक पहुंचाएगा। तो आपको सबसे दूसरी बात है, खुद को दूसरे से कम ना समझना, क्योंकि तुम कम नहीं हो। ठीक है, तुम क्या नहीं हो? कम नहीं हो। तो तुमको क्या नहीं समझना? अपने आप को दूसरे से कम नहीं समझना। तो आज से इस चीज को देख लेना, ये वाला पॉइंट दूसरा नंबर, इसे नोट कर लेना, दूसरे से कम नहीं समझना। तीसरा पॉइंट देखो भाई, तीसरा है अपनी फिटनेस पर ध्यान न देना। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छी तरह से उनके दिमाग में जाना चाहिए। पढ़ते जा रहे हैं, 3-4 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं और भूख लग रही है उसको भी मार के। जब तुम्हारे शरीर में कुछ नहीं रहेगा तो तुम पढ़ोगे कहाँ से? ठीक है, अंदर से टूटने लगोगे। तो आपको जो जिंदा रखती है, आपके अंदर जो चीजें हैं वो चीज तो जिंदा रखेंगी, जो खाना पीना होगा वही तो जिंदा रखेगा आपको। या मर जाओ उससे क्या फायदा? पढ़ते जा रहे हो, लगातार पढ़ते जा रहे हो, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। मतलब ये चीज देखनी है कि आपको अगर भूख लग रही है तो आपका थोड़ा मतलब ज्यादा भी नहीं खाना, एकदम टूट पड़ो जाके, एकदम थोड़ा सा खा लेना है। खाने के बाद फिर 2-3 घंटे पढ़ो, फिर मतलब थोड़ा सा कुछ न कुछ खाओ। तो ऐसा नहीं है कि अपनी फिटनेस नहीं देख रहे हो, तुम एकदम एक चीज में किसी चीज में इन्वॉल्व होते जा रहे हो और अपना कोई ध्यान नहीं है। तो सबसे पहले आपका शरीर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, अगर शरीर नहीं है तो किसी चीज में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या है? आपको शरीर पर विशेष करके ध्यान देना है, जो आपकी इंपॉर्टेंट बात है। जो शरीर पर ध्यान नहीं देते, आपने देखा होगा बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाते हैं। अगर आप शरीर पर नहीं दोगे, सपोज दैट मेरा ये है कि आप शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे, तो आपका जो अंदर से है ना इंटरनल टूटने लगेगा, खुद ही खुद टूटने लगेगा। आपका जो मतलब ये तो कहेगा मैं पढ़ूं, जो आपका शरीर है वो मना करेगा नहीं। तो आपको ये वाली नौबत नहीं लानी कि आप इतना पढ़ रहे हो, 10-10 बजे, 11-11, 12, 1-1 बजे पढ़ रहे हो, जन क्या कर रहे हो वो तो खुद ही जानते हो तुम। तो उस चीज पर ऐसे नहीं करना, पहले शरीर को देखना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपका आता है सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना। आजकल की जनरेशन है इस पर ज्यादा मजे ले रही है, सोशल मीडिया का भरपूर आनंद ले रही है, यही जीवन मान रही है कि यही जीवन है, इसके बगैर कुछ नहीं है। तो बेटा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, जो इसने बनाया है सोशल मीडिया को, वो खुद यूज इतना नहीं करता जितना हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हमको ये देखना चाहिए कितना टाइम जा रहा है। आपने बता दिया हम पढ़ रहे हैं और 9 बजे से 1 बजे तक कहीं कुछ भी हो रहा है, कोई बता नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, तो जब ये हम 5-6 साल पहले पढ़ते थे, जिसमें थे स्कूल में या कहीं भी थे, तो हमारे टाइम उस टाइम इतनी सोशल मीडिया नहीं थी। ये 2017-18 में जितने में आई है सोशल मीडिया, जब से आई है और इतना हावी हो चुकी है सोशल मीडिया कि आदमी के दिमाग को कैप्चर कर लिया है। और इतना कर लिया है कि जो व्यक्ति आपके घर पर भी कोई रिश्तेदार आएगा ना, तो अपने मोबाइल से आते ही लग जाएगा। आपका राजी खुशी लेने की तो बात ही नहीं है, वो खाली ये देखेगा, या तो व्हाट्सएप चलाने लग जाएगा, फेसबुक चलाने लग जाएगा, इंस्टा चलाने लग जाएगा, और सारे कितने ऐप हैं जिनका नाम मेरे को तो पता नहीं है भाई मैं, पर आपको बता रहा हूं सोशल मीडिया आपकी बर्बादी की जड़ है। जितना काम है उतना ही पढ़ना है, मतलब पढ़ना रहे हो तो पढ़ने लायक करो से, अगर उस पर फालतू चीजें ना करो। तो अगर फालतू चीजें करोगे इसका रिजल्ट बहुत भयानक है, ये आपको एडिक्ट कर देगा, और एडिक्ट कर देगा तो आपको एक बर्बादी की कगार पे लेता चला जाएगा। तो आपको पहली बात तो बेटा एडिक्ट नहीं होना किसी चीज का, और सोशल मीडिया का तो आजकल बहुत ही एडिक्ट होने लगा है व्यक्ति। तो आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग रहना है। गलत इस्तेमाल का मतलब है आप फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो अननेसेसरी, ठीक है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा
इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को चलाने लग रहे हो। ज़रूरत है जब चला रहे हो बढ़िया चीज़ है, न ज़रूरत है मत चलाओ, कोई ज़रूरत नहीं है चलाने की, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ना चलाओगे तो ऐसा नहीं कि वो फेसबुक वाला मर जाएगा या व्हाट्सएप वाला मर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस शर्ते फर्क पड़ेगा आप पर, आपका टाइम बचेगा, आपकी पढ़ाई होगी, ठीक है। और आप पढ़ोगे तो पढ़ लिख के क्या बनोगे, बढ़िया आदमी बन जाओगे, ठीक है। तो सोशल मीडिया को क्या कर दोगे, आज से अवॉइड कर दोगे। क्या कर दोगे, सोशल मीडिया को बेटा अवॉइड करना है। अगला क्या है, अगला स्टेप है आपका दोस्ती या रिलेशनशिप के भीख मांगना। आजकल क्या होता है, ये भी बहुत चर्चा में विषय है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। कुछ होते हैं स्टूडेंट्स मान लो, कुछ व्यक्ति मान लो कि अपने रिलेशन को एक ऐसे मतलब किसी से बार बार कहते हैं मुझसे दोस्ती करो या कुछ भी करो, मतलब एक भीख टाइप की मांगते हैं, और दूसरा आदमी उसकी कदर नहीं करता। तो जब आदमी आपकी कदर नहीं कर रहा तो अपनी वैल्यू क्यों उसके सामने, क्यों अपनी इमेज को खराब करते जा रहे हो, क्योंकि आज भी नहीं है तुम्हारा वो कल भी नहीं होना, ठीक है। फोर्स डाल के बेटा किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक इंटरनल ही है जो अपने आप एक दूसरे से आकर्षित होता है। अगर वो नहीं है, वो तुम किसी से फोर्स डालो कुछ नहीं है। ये वाली चीजें बिल्कुल एकदम खत्म कर देनी है। आपको जो रिश्ता नहीं चल रहा उसमें आप घसीटते जा रहे हो, उससे आपका भी समय नष्ट हो रहा है, दूसरी पार्टी का भी नष्ट हो रहा है। जिस रिश्ते में दम नहीं है तो उस रिश्ते को चलाना कोई फायदा नहीं है। आज नहीं तो कल वो टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि भरोसा एक ऐसी चीज होती है, जब उस रिश्ते में भरोसा ही नहीं रहा तो आप क्यों पीछे पड़ रहे हो। मैंने देखा है बहुत से व्यक्ति ऐसे ही के रिलेशनशिप के चक्कर में एकदम ये कर लो बस करते ही रहते हैं। अरे छोड़ो ना उसे, क्विट करो, कोई लेन देन नहीं है यार, क्या है, ठीक। कोई अगर तुम्हें छोड़ के चले जाएगा, बस तुम अपने आप को छोड़ के मत जाओ। कोई छोड़ के चले जाए कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम पर, ठीक है। तो आप आज से क्या करोगे, कभी रिश्ते की मतलब कोई रिलेशन की कोई भीख नहीं मांगोगे, ठीक है। जितनी आप अपनी डिग्निटी बढ़ा लोगे, यूटिलिटी बढ़ा लोगे, अपने आप रिश्ते अपने आप रिलेशन बन जाते हैं, ठीक है। जिस पर सब कुछ होता है ना तो रिश्ते खुद व खुद बन जाते हैं बेटा। जिस पर कुछ नहीं होता ना उसके रिश्ते होते भी वो भी खत्म हो जाते हैं। तो आपको बस डिग्निटी बढ़ानी है, अपनी डिग्निटी मतलब आपको सक्सेस होना है, तो सक्सेस के पीछे दुनिया है। तो इस चीज को बस तुमको सक्सेस लेनी है और सक्सेस के पीछे ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये आपको ये वाली चीजें नहीं करनी, दोस्ती या रिलेशनशिप का भीख नहीं मांगनी, ये आपका ये पॉइंट रहा, ठीक है। तो कभी भी आज से एक चीज कर लो कि रिलेशन की कभी भीख नहीं मांगूंगा। दूसरा, आपका सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। कसम खा के कहना आज से गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर एक साल में आपकी जिंदगी चेंज ना हो जाए ना, आपकी लाइफ चेंज ना हो जाए, तो हमारा नाम बदल देना भैया, ठीक है। अगला देखो, अगला आया अपनी फिटनेस पर ध्यान न देना। कुछ लोग होते हैं, मैं बता चुका हूं, फिटनेस पर आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा, तत्काल ही देना होगा फिटनेस पर। अगला पॉइंट है आपका खुद को दूसरे से कम समझना। कभी किसी से कंपेयर मत करो, अपने आप में आप 30 मार खाओ, ठीक है। कोई आपकी जिंदगी काटने नहीं आ रहा, ठीक है। जो करोगे तुम करोगे, तुम ही को करना है। या कोई बोर्ड की कॉपी लिख रहे हो या किसी एग्जाम दे रहे हो, आपको ही देना है, कोई किसी का साथ नहीं देता। अगला देखो, अगला है सुबह जल्दी न उठना। ये तो बहुत बड़ी गंदी आदत है। सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा। अब तो वैसे भी जाड़े आने वाले हैं, तो आपको और ध्यान देके सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं करना कि ना उठूं। तो इस चीज को आपने सारी पांचों चीजें देखी हों और समझी हों, ठीक है। आपने ये सारी चीजों पर अमल किया हो, बिल्कुल। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इन चीजों को कर पाऊंगा, तो आपका जीवन है, ये मैं लिख के दे सकता हूं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। कम से कम 100% में से बेटा आपके 90% बहुत चेंजेस आएंगे, ठीक है। जब चेंजेस आने लग जाएंगे ना, तो आपको चीजें ग्रोथ करने लग जाएंगी। आपका माइंड दुगना फास्ट हो जाएगा। आप में माइंड बहुत है, ये आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, माइंड बहुत है। क्योंकि माइंड बहुत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर गलत वेस्ट करते रहते हो, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है उस पर वेस्ट कर रहे हैं। तो आज से कसम खा लो, हमको नहीं करना, ये काम नहीं करना। आज से हमको 5 चीज़ों को बिल्कुल एकदम जीवन में त्याग देना है। क्या कर देना है?
त्याग देना है, छोड़ देना है। जिस चीज़ों से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है मैं अब छोड़ दूंगा। बस मेरा फोकस है आपके जो काम करना है, इस काम को मैं आपके 5 महीने 3 महीने 6 महीने जो आपकी लाइफ का टारगेट है उस टारगेट पे करके आपके क्लियर करना है। ठीक है, आपके तो देख लो, आपके दिखा दो कि चेंज ये होता है, ये मैंने अपनी लाइफ में चेंज किया है। जो हारने वाले आपका जो इंतजार देख रहे हैं ना, उनको बता दो मैं जीत के आऊंगा। तुम देखते रहो, मैं तुम्हारे आके मुंह पे एक तमाचा समारूंगा। तुम ये कहते हो ना कि आज ये नहीं कर पाएगा, वो व्यक्ति कर रहा है। ठीक है, इन 5 चीजों को देखना और कमेंट में बता और देना कि आपको इस चीज का कोई फायदा मिला या ना मिला। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।